नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वीडियो लेके आए हैं शनि के ऊपर। शनि वक्री होने जा रहा है। 29 जून 2024 को शनि वक्री होगा और 15 नवंबर 2024 को ये पुनः मार्गी होगा। इस समय शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में कुंभ राशि में शश नामक राजयोग बनाकर चल रहा है और शनि का ये जो वक्री पीरियड है अपनी स्वयं की राशि में, कुंभ राशि में इसका लास्ट होगा। उसके बाद शनि अगले साल मीन राशि में प्रवेश करेगा और शनि का कार्यकाल जो 5 साल का था वो समाप्त होने पे आ जाएगा। और आज हम अपनी मोस्ट फेवरिंग राशि मकर राशि, जो शनि प्रधान कर्म प्रधान राशि मानी जाती है, उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। इनका शनि जो है सेकंड हाउस में इस समय संचार कर रहा है और ये शनि की ढैया जो सारस्वती की तीसरे भाव की ढैया है वो अब इनकी समाप्त होने के कगार पर आने वाली है। देखिए, शनि का इनके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहने वाला है। कहते हैं शनि जाते जाते लाभ दे के जाता है और ये बात सत्य भी है, क्योंकि शनि एक टीचर की तरह काम करता है, अध्यापक की तरह काम करता है और कर्मों के हिसाब से ये फल देता है। शनि जब भी गोचर में साढ़सती के रूप में 30 साल बाद आपके ऊपर आता है तो आपके जो कर्म होते हैं उसका लेखा जोखा लेकर आपको उसका फल प्रदान करता है, इसलिए संघर्ष बढ़ा देता है। आजकल आपने देखा होगा लोग संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि संघर्ष जो होता है वो आपके शारीरिक श्रम के साथ भी जुड़ा होता है और ग्राउंड लेवल पे चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो लोग इनसे दूर रहते हैं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कई बारी शनि बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा कर देता है। ये आपने देखा होगा, जैसे ही आप एफर्ट्स बढ़ा देते हैं चीज़ों में तो उस शनि का प्रभाव जो है मेलेफिक उसका कम पड़ता है। शनि एक मित्र ग्रह है और हमें ये चीज़ें जीवन में सिखा कर जाता है। जैसे ये 30 साल बाद आपकी राशि में आया, आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में आपका जो लेखा जोखा था उसका उसने फल देना शुरू किया और उसमें अप एंड डाउन्स भी आए। आपने बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे और डाउन्स फॉल भी देखे। तो ये शनि की चीज़ों का कारतत्व का ये आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कर्म का दाता माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगे तो और भी लोगों को ये आगे आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे द्वारा एक ज्योतिष में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, देखिए बुरा तो सबका होना ही है, उसको तो कोई भी विधि का विधान नहीं बदल सकता है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, वो इसी चैनल से मिलती है। जितना आप अच्छा अपने दिमाग में विचारों को रखोगे, पॉजिटिविटी रखोगे, उतने ही आपके जीवन में आपके जो कठिन समय होता है उसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपने नेगेटिविटी अपने दिमाग में पाल ली और कठिन समय है तो वो कठिन समय एक एक घंटे को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस चैनल में आपको विशेष चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, शनि इस समय आपका मालूम ही है कि दूसरे घर में संचार कर रहा है। अगर आपका मकर राशि है तो साढ़सती का असर हमेशा राशि से देखा जाता है, लगन से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आप वीडियो अपनी लगन से भी देख सकते हो, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है शनि की, तो शनि का प्रभाव दोनों की एंगल से। लेकिन साढ़सती का हमेशा प्रभाव आप राशि से ही देखो। राशि कैसे देखते हैं वो आप अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ जब डालेंगे तो उसमें जहाँ पर भी मून बैठा हुआ है उस चंद्रमा की राशि को देखो, वही आपकी जन्म की राशि मानी जाती है। कई बार हम जनवरी बॉर्न होते हैं, फरवरी बॉर्न होते हैं, तो हम इंग्लिश कैलेंडर्स के हिसाब से राशियाँ देख लेते हैं और साढ़सती का दिमाग में हमारे ऊपर ये इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। ऐसा नहीं है। हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो ऋषि पराशर की एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिंसिपल बने हुए हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको ये स्टिक गणनाएं इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। देखिए, शनि आपका सेकंड हाउस से मार्गी होगा 29/6/2024 को और ये 15/11/2024 को जाके पुनः फिर दोबारा मार्गी होगा, क्योंकि वक्री रहेगा इस पीरियड में। आप समझ सकते हो कि लंबा पीरियड है, 4 महीने से ज़्यादा का पीरियड आ रहा है और शनि सेकंड हाउस में
होने से जब वक्री होगा तो पिछले भाव का भी फल देगा। अब पिछले भाव की राशि भी आपकी है तो आपको एक तो मान प्रतिष्ठा मिलेगी, धन का लाभ मिलेगा, वाणी से आपको पैसा मिलेगा, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो पेंडिंग काम रह गए थे उसको पूरा करोगे, विदेश से फ़ायदा मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और परिवार में कोई आपके फंक्शन आ सकता है और धन के मार्ग भी आपके खुल सकते हैं। रुका हुआ धन आपको यहाँ पर शनि दे सकता है। शनि जाते हुए बहुत सारे बेनिफिट्स दे के जाता है। अब देखिए ये क्या प्रभाव आने वाला है। देखिए एक तो बृहस्पति के नक्षत्र में इस समय संचार कर रहा है और वक्री होगा। बृहस्पति इस समय आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में चला गया है क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण भाव में चला गया। पंचम भाव उसका कारक भाव माना जाता है और ये संतान, बुद्धि, विद्या, इंटेलिजेंसी का और आपका जो आप काम करते हैं उसमें जो आप अपना दिमाग यूज़ करते हो, क्रिएटिविटी का भी माना जाता है। पंचम भाव जो होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का भी माना जाता है। और आप यहाँ पर बृहस्पति को जो शनि ने कनेक्ट किया हुआ है वो आपके पांचवें भाव से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ों में आपके इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट क्या आएगी, जैसे किसी संतान की आपकी शादी नहीं फिक्स हुई थी तो वो फिक्स हो सकती है, चाहे वो लड़का है लड़की। दूसरा पॉजिटिव क्या आएगा कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा धन लाभ कमाओगे और आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे। तीसरा क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, आप एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढोगे अपनी लाइफ में और एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपका मन प्रसन्न रहेगा। चौथा क्या आपके पॉजिटिविटी आएगी, आप जैसे कोई शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना चाहते थे विदेश में, या विदेश में जॉब के लिए जाना चाहते थे, यहाँ पे विदेश के रास्ते भी शनि खोल रहा है क्योंकि गुरु के नक्षत्र है और गुरु आपका 12वें घर का भी लॉर्ड है, तृतीय भाव का भी लॉर्ड है। आपको जॉब इंटरव्यू और नई जॉब की उत्पत्ति भी यहाँ पर शनि दे रहा है। और 5वें भाव यानी कि आपकी सेहत में भी फ़ायदा करेगा। आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाओगे और नए नए प्रोडक्ट आप ढूंढोगे जिससे आपकी बॉडी के अंदर पावर बढ़ेगी। जो आलस आ रहा था आपको वो आपका अब दूर होने वाला है। जब बॉडी में आलस, दरिद्र ख़त्म हो जाता है तो हमारी आदतें बदल जाती हैं और आदतें जब बदलती हैं तो हमारे जो ग्रह होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरह से शनि की दृष्टियों की अगर बात करें, ये तो नक्षत्र की बात थी, दृष्टि की बात करें तो दृष्टि आपकी सीधी जो जाएगी वो आपके मंगल की राशि पर जाएगी। ये वाला जो मंगल की राशि पे जब तीसरी दृष्टि होती है शनि की, ये होती है जैसे एक भाव 30 डिग्री का, दूसरा फिर 30 डिग्री, ये होती है 30, 3, 60 और 30, 90 डिग्री की हिट होती है। और ये नेगेटिव हिट भी कई बार मानी जाती है। ये नेगेटिव हिट कैसे पता लगता है, आपका जो शनि है वो डिग्री आपके लगन चार्ट में कितनी डिग्री का है उसके हिसाब से आपको अपने 90 डिग्री की हिट देखनी पड़ती है। 180 डिग्री और 90 डिग्री की हिट खतरनाक होती है प्लेनेट की। तो ये जब भी संपर्क बनाएगा किसी शत्रु ग्रह के साथ आपका इस राशि में, क्योंकि ये एक इसकी अनकंफर्टेबल राशि है शनि की, मंगल की राशि नीच की दृष्टि है और चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको समस्या यहाँ पे आ सकती है। जैसे घर में कोई प्रॉपर्टी का विवाद है वो सुलझ जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको इसके लिए मंथन शनि करवाएगा और मदर की सेहत में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चौथा भाव मदर का है। मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। चौथा भाव है आपकी जो कन्वीनियंस है, जो आप गाड़ी यूज़ करते हैं उसका है, जिससे गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो सकती है। नई गाड़ी के लिए आपको जाना पड़ सकता है। आप अपनी इंश्योरेंस गाड़ियों की अपडेट रखो। इस समय जब वक्री होगा शनि और जब भी इसका संपर्क मंगल, राहु, केतु की डिग्री के साथ या उसके दृष्टि संपर्क में आएगा सूर्य के साथ, तो आपको चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको नुकसान भी यानी यहाँ पर वक्री में दे सकता है। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है, हर प्लैनेट की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। और वैसे भी शनि को एक कर्मों के द्वारा भगवान शंकर ने असीम पावर दी हुई है कि आप अपने कर्मों के द्वारा ही मानव जाति पर इसका असर डालोगे, तो आप समझ सकते हैं। और इसी तरह से शनि की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके सीधी 8वें घर पर जा रही है, वो है सिंह राशि, सूर्य की राशि पे। पिता के स्वास्थ्य में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब वक्री हो गए, लेकिन रिसर्च वर्क में आपको फ़ायदा करेगा। शनि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी से धन लाभ देगा, पैतृक संपत्ति से आपको फ़ायदा मिलेगा और सूर्य की राशि पर दृष्टि होने से सरकारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। आप जैसे कोई सरकारी चीज़ों में काम करते हैं वो उसमें आपको बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे।
कोई सरकारी आदमी भी आपकी मदद कर सकता है। इसी तरह से शनि की दृष्टि जब वक्री होगा तो 11वें घर पे जाएगी। 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है। अब ये इच्छा पूर्ति पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि ये अब जाता हुआ शनि है और मंगल की राशि 11वें घर की राशि, 11वें घर की राशि भी उसी की होती है, काल पुरुष की। ये इसीलिए इच्छा पूर्ति पर जब भी कोई ग्रह बैठता है या ग्रह आता है गोचर में, 11वां घर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। हमारी इच्छा पूर्ति की जो हमने डिज़ायर्स सोची होती हैं उसको ग्रह पूरा कर देता है। हालांकि ये इसकी दृष्टि है, वहाँ बैठा नहीं हुआ है। दृष्टि होती है जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर के ऊपर दृष्टि डालते हैं और हमारा प्लान होता है कि मैं यूएसए जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा या बेंगलोर जाऊँगा या बम्बई जाऊँगा, तो वो इच्छा पूर्ति कब होगी? वो दृष्टि की वजह से, जब दृष्टि उसकी पड़ेगी वक्री, तो आपका यहाँ पर काम बन सकता है और धन के मार्ग भी आपके बहुत अच्छे खुल सकते हैं और जो आप काम करोगे उससे आपको धन मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आप धन का जो है अपना मिसयूज़ मत करें, किसी भी ऐसी चीज़ों में मत लगाएं जिससे शनि नाराज़ होए। शनि कहता है कि आप एजुकेशन में धन लगाओ, आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में धन लगाओ ताकि आपके धन की मात्रा और बढ़े। और ये वक्री पीरियड जो रहेगा 15/11/2024 तक रहेगा और इसके लिए आपको उपाय भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि एक हार्ड प्लैनेट है। ये उपाय द्वारा ही मानता है। शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और काली चीज़ों का दान दें, किसी गरीब मजदूरों की सहायता करें, ये आपके लिए रेमेडी है। मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।